स्वागत है बच्चों आज के हमारे YouTube चैनल क्लासिक इंस्टीट्यूट पे। मैं सुधीर सर आज आप लोगों को स्क्वायर 1 to 100 1 से 100 तक के फास्ट स्क्वायर निकालने के तरीके और साथ में बिना रटे उसे याद रखने के तरीके बतलाऊंगा। इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहे ताकि आपको स्क्वायर के 1 से 100 तक 100 से प्लस जितने भी स्क्वायर होंगे वो सारे स्क्वायर को कुछ 10, 20, 30 सेकेंडों में निकालना आप सीखेंगे। चलिए हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर जल्द निकालने वाला, यानी जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट हम स्क्वायर को निकाल सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें 1 से 25 तक के स्क्वायर के बारे में समझ लेते हैं। 1 to 25 1 से 25 तक के स्क्वायर में हमें कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई को कवर करना है, गुना को, कि हम गुना कितना फास्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप 1 लाइन मल्टीप्लाई करने का तरीका को समझ लो कि हम 2 अंकों के गुना को 1 अंकों में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और सिंपली आपको 1 से 10 तक तो स्क्वायर ऐसे ही याद होंगे। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। अब आपने देख लिया कि 1 से 10 तक के स्क्वायर सिंपली आपको हमेशा ऐसे ही याद रहने चाहिए। अब स्क्वायर जैसे 1 का स्क्वायर अगर लिखा गया इसका अर्थ होता है 1 गुने 1। उसी प्रकार अगर 5 का स्क्वायर लिखा गया इसका अर्थ होता है 5 गुने 5। उसी प्रकार 10 का अगर स्क्वायर पूछा जाए तो 10 गुने 10 हो जाएगा, यानी 100। तो ऐसे में आपको यह पता चल गया स्क्वायर मतलब वही संख्या को 2 बार गुना करना होता है। तो हम जितना फास्ट मल्टीप्लाई कर सकेंगे उतना आसानी तरीके से हम स्क्वायर को निकाल सकेंगे। ऐसे में हम 2 अंकों को एक लाइन में मल्टीप्लाई यानी गुना करना सीखेंगे। जैसे 11 है, 11 का स्क्वायर पूछेगा तो 11 में 11 से गुना करेंगे। तो ऐसे संख्याओं को गुना करने के लिए हमें कुछ नहीं, सेंस ऑफ थिंग का इस्तेमाल करना है। अगर 11 को 10 मरतबे मल्टीप्लाई करते हैं तो 110 हो जाता है और उसमें 11 और ऐड कर देते तो 121 हो जाता है। और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 में 1 से गुना करने पर 1, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 में 1 से तो 1 और फिर क्रॉस करेंगे तो 1 में 1 से 1, दोनों जुट जाएगा तो 2 हो जाएगा। फिर आमने सामने गुना होंगे तो 1 में 1 से गुना हुआ 1, 121। इसी प्रकार हम आगे के और संख्याओं पर चलते हैं। जैसे 12 ले लेते हैं। 12 का स्क्वायर अगर हमारा पूछता है तो हम 12 में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 12 को 10 मरतबे मल्टीप्लाई करने पर 120 होता है। और 12 के स्क्वायर पूछा यानी 10 से कितने अधिक है, 2 अधिक है। तो 10 से 2 अधिक है तो 120 और 2 अधिक है तो 12 को 2 मरतबे मल्टीप्लाई करते हैं तो 24, जोड़ने पर 144 आ जाता है। वैसे हम इसके आगे के देखते हैं, 13 को देख लेते हैं। 13 का स्क्वायर पूछा तो 13 का 10 मरतबे 130 हो जाता है और 13 को 3 मरतबे मल्टीप्लाई करो तो 39 आ जाता है। इसको ऐड करने पर 169 आ जाएगा। 14 की बात करें, 14 का स्क्वायर अगर पूछता है तो 14 का देख लेते हैं, 10 मरतबे 140 हो जाता है और 14 चक 96 हो जाता है, सॉरी 14 चका 56 हो जाता है। ऐसे में 196 इसका हो जाएगा वैल्यू 14 का। उसी तरह अगर 15 का देखें तो 15 का अगर 10 मरतबे 150 हो जाता है और 15 का 5 मरतबे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 75 आ जाता है। इसको ऐड करेंगे तो 225 आ जाएगा। सिंपल है, यह बहुत ही आसान तरीकों से हम 1 से 25 तक के स्क्वायर को याद रख सकते हैं। 15 के बाद 16 को देख लेते हैं। 16 का स्क्वायर 10 मरतबे 160 और 16 छक 96 हो जाता है।
96 इसको ऐड करने पर हमारे पास 6 9 6 15 और 256 आ गया, यानी 16 का स्क्वायर 256। इसी तरह हम 17 का स्क्वायर लेते हैं तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 289। 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। उसी प्रकार अगर हम आगे देखें 19 के स्क्वायर तो 19 की स्क्वायर हो जाएगा 361, और वही 20 का स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। 21 की बात करें तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, और 22 का स्क्वायर बात करें तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484। वही 23 की बात करें तो 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529। वही 24 का स्क्वायर की बात करें तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। 25 की बात करें तो 25 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 625। इस प्रकार हम 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर को कंप्लीटली याद रख सकते हैं, और साथ में इसको शॉर्टकट मल्टीप्लाई करके गुना करके भी हम इसे याद हमें रख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर 26 का स्क्वायर हमसे पूछा गया तो 26 में 26 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले आमने सामने के गुना को मल्टीप्लाई करना है। आमने सामने 6 6 है, 6 6 में गुना अगर करते हैं तो 6 1 36 हो जाता है, हासिल बच जाता है 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 में 6 से फिर 6 में 2 से। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 6 दूना 12 आ गया, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो 6 दूना 12 आ गया। जब सभी को जोड़े तो 2 2 4 3 7 और 1 1 2 27। अब यहाँ 27 के साथ हासिल बच जाएगा 2, फिर आमने सामने यानी 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 और हासिल 2 6, यानी 676। 26 का स्क्वायर 676 आ गया सिंपली। आपने यहाँ पे देखा कि मैंने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6 में 2 से गुना किया तो 12 आ गया, और फिर 6 में 2 से गुना किया तो 12 आ गया। फिर मैंने 3 कहाँ से ऐड किया तो 3 देखिए 6 1 36, इसमें से सिंगल डिजिट हम यहाँ पे लिख रखे हैं। हमें हासिल जो 3 बच रखा है वह इसी संख्या में ऐड होता है। ऐड होने के बाद हमारे पास यह संख्या आ जाता है 27। 27 को हम लिख दिए 7, और फिर सामने सामने में जब 2 2 में गुना किए तो 4, और हासिल उसमें से भी बच गया था 2, तो जोड़ने पर आ गया 6, यानी 676। इसी प्रकार अब हम इसे आगे 50 से लेकर के 25 तक, यानी 25 से 50 तक के स्क्वायर को निकालना समझेंगे, सीखेंगे, और साथ में इस तरीके को हमेशा याद रखेंगे। और ये आपको हमें पूरा विश्वास है ये आपको कंफर्म याद रहेगा। अब हम लोग 50 से 25 तक के स्क्वायर को देखेंगे कि इसको कितने आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पे एकदम शॉर्ट थॉट्स पता चलेगा, आपको एकदम सिंपल तरीके से आपको मैं 50 से 25 तक के स्क्वायर को अभी के अभी याद करा दूंगा कि कैसे निकालना है। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, याद रखने का कहीं भी काम नहीं है इसका। आप जब चाहो बस जस्ट सेकेंड में इसका आप क्लियरफाई कर सकते हो, बस कुछ सेकेंड्स में। आपको थोड़ा भी समय नहीं लगेगा इसको कंप्लीट करने में। सबसे पहले आपने देखा कि 50 का स्क्वायर आपको याद ही होगा। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। कितना होता है 2500। इसलिए हम लोगों का टारगेट जो संख्या है वो 50 से 25 तक में कौन सी संख्या होंगे तो 25 होगा। 25 होगा। अब हम देखते हैं 49 का स्क्वायर को निकाल कर। किसका 49 के स्क्वायर निकाल। 49 का स्क्वायर करते हैं तो 49 का स्क्वायर करते हैं 50 से कितना कम है, एक कम है। हमको जब भी संख्या के स्क्वायर करेंगे तो उसका 10 डिजिट लिखेंगे। तो एक का स्क्वायर करते तो एक आता है, 10 डिजिट पर आने के लिए हम क्या लिखेंगे 0 1 लिखेंगे। हमने देखा ये 50 से कितना कम है, एक कम है। 50 से कितना कम है, एक कम है। तो हम 25 से एक कम कर देंगे तो क्या बचेगा 24। तो 24 0 1। क्लियर, ये आपका निकल गया बस जादू। देखिए निकल गया, कुछ नहीं किए है ना, कोई गुना भाग नहीं, कोई जोड़ घटाव नहीं, कुछ भी नहीं किए। 24 0 1 आ गया। यहाँ 48 का स्क्वायर करना है। क्या करना है 48 का स्क्वायर। आपने देखा ये 50 से कितना कम है, 2 कम है। 2 का स्क्वायर क्या होता है आपको तो याद ही है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है ना। 10 डिजिट लिखना है तो 0 आगे लगाना ना भूले। साथ में आप ध्यान दीजिए कि जब 48 2 कम था तो हम 0 4 लिखे 2 का स्क्वायर करके। तो 2 कम है तो 25 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 23। कितना बचेगा
23 यानी 23 0 4 48 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह अगर हमको 42 का स्क्वायर निकालना, कितना कम है, कितना कम है, 8 कम है ना। 8 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता ही है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। क्या होता है, 64 होता है। 10 डिजिट लिखना है ना, तो दो संख्या तो इसमें आया ही, दो संख्या आया ही, तो ना कोई संख्या जोड़ेंगे ना कोई संख्या को हटाना है। क्लियर है ना। 8 कम था तो 8 का स्क्वायर 64 आ गया, वहीं 25 में से हम 8 को घटा दे तो हमारे पास कितना बच रहा है, बोलिए कितना बच रहा है। 25 में से 8 घटा दे तो 17 बच रहा है ना। कितना बच रहा है, 17 बच रहा है। तो 1764, 1764 40 का स्क्वायर मान लो निकालना है आपका। कितना कम है, 10 कम है। कितना कम है, 10 कम है। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100। अब आपने यहाँ देखा, क्या देखा, उस समय या तो सिंगल डिजिट आ रहा था या 10 डिजिट आ रहा है। अमरी क्या आ गया, इस बार आ गया 100 डिजिट। तो 100 डिजिट में हमको 10 डिजिट ही लिखना है, 100 के पास नहीं जाना है। तो 110 ये 100, तो 110 यानी 2 0 हमारे पास आ गया, ये 1 बच गया हासिल। अब यहाँ पे हमने देखा कितना कम था, 10 कम था। कितना कम था, 10 कम था। 25 में से 10 कम करेंगे कितना आएगा, 25 में से 10 कम करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। और हासिल 1 जोड़ देंगे तो 16, कंप्लीट 1600। वही अगर मान लो अब आपको 36 का स्क्वायर ले लो। किसका ले लो, 36 का। 36 का स्क्वायर ले लो, यहाँ लिख देते हैं 36 का स्क्वायर ले लो। अब 36 का स्क्वायर आपको निकालना है। यह कितना कम है, 50 से कितना कम है, 14 कम है। 14 का स्क्वायर क्या होता है आपको याद होगा, अभी जस्ट बतलाया हूँ यही वीडियो में। 14 का स्क्वायर क्या होगा, 196। 196 में आपने देखा कि 110 यानी 6 और 9 लिखा जाएगा, 1 बच जाएगा हासिल। क्या बच जाएगा, हासिल। अब यहाँ पे हमने देखा कितना कम था, तो 14 कम था। 36 के स्क्वायर निकालना है, 50 से कितना कम था, 14 कम था। तो 25 में से 14 घटाए तो क्या बचा, 11। क्या बचा, 11, एकदम सही। और हासिल 1 था तो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1246 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर हम देख रहे हैं कितना कम है, ये 15 से, 50 से कितना कम है, 15 कम है। 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो 15 का स्क्वायर मैं इसी वीडियो में बतलाया हूँ 225 होता है। हमें 10 डिजिट लिखना है, तो 10 डिजिट कितना हो गया, 25 यानी 25 हो गया। हासिल कितना बचा, 2। हासिल कितना बचा, 2। ये कितना कम था, 15 कम था। 25 में से 15 घटा दे तो कितना बचेगा, 10। और हासिल 2 जोड़ देंगे तो हो जाता है 12। फिर हम मान लेते हैं 28 का स्क्वायर निकालना है। देख रहे हो ना कितना का, 28 का स्क्वायर निकालना है। 28 का स्क्वायर निकालना है। ऐसे में यह 28 जो है कितना कम है, 28 50 से कितना कम है, बोलो 22 है ना। हाँ 22 कम है, कितना, 22 कम है। अब 22 का स्क्वायर अगर हमको पता करना है तो 22 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 22 का स्क्वायर 484। 22 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 22 का स्क्वायर हो जाता है 484। जब 22 का स्क्वायर 484 आ गया था, हमें कौन सा डिजिट लिखना है, 10 डिजिट लिखना है ना। 10 डिजिट कौन होगा, 84। तो 10 डिजिट लिख दिए 84। अब हमने देखा कि यह कितना कम था, तो 22 कम था। तो 25 में से 22 घटा दो, क्या बचा, 3। चलो ठीक है 3। 25 में से 22 घटाए तो बचा 3। और ये हासिल जो 4 बचा हुआ था वो कहाँ जाएगा, जुट जाएगा। तो 3 और 4 मिला करके क्या हो गया, 7। 784 आ गया। 30 का स्क्वायर अगर मान लो आपको निकालना है, 30 का स्क्वायर निकालना है, कितना कम है, 20 कम है। 20 का स्क्वायर क्या आता है, 20 का स्क्वायर 400। 10 डिजिट लिखना है तो 10 डिजिट में दोनों 0 आ जाता है, तो 2 0 लिख देंगे, हासिल बच जाएगा क्या, 4। कितना कम था, 20 कम था। 25 में से 20 घटा दो, कितना बचा, 5। 5 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9, यानी 900। तो हमने 50 से 25 तक के स्क्वायर को निकालना सीख लिए।
अब हमें सीखना है 100 से 50 के बीच के स्क्वायर को निकालना। बस कुछ मिनटों की देर है, मैं आपको टोटल 100 के 100 स्क्वायर को कम्प्लीटली बतलाने वाला हूँ। आप वीडियो को छोड़कर बीच में जाओगे नहीं, आप वीडियो के अंत तक बने रहो। मैं गारंटी देता हूँ आपको, मैं आपको 1 से 100 तक के सारे स्क्वायर को कंप्लीट कराऊंगा इसी वीडियो में। आप बस बने रहें अंत तक। और मुझे यह पूरा विश्वास है, मैं यह अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि आपको कहीं भी दिक्कतें नहीं आएगी, कहीं भी प्रॉब्लम में नहीं होगा, कभी आप इसे भूलोगे भी नहीं, आपको यह कंप्लीटली याद होगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। अब आप 100 से 50 तक के देखिए स्क्वायर को कैसे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे 100 का स्क्वायर तो सभी को पता होगा, कितना हो गया, 1 के बाद 4 जीरो कंप्लीटली। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम 100 से कम वाले संख्याओं को कैसे निकालेंगे। तो 100 वाले संख्या के लिए हम कितना से कंपेयर करेंगे, 100 से ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि 50 वाला में आया था 50 का स्क्वायर 2500, तो हम इसमें कंपेयर किए थे 25 से। और यहाँ पे 100 का स्क्वायर आपने देखा तो 10,000 आता है, सॉरी 1 लाख आता है, नहीं सॉरी 10,000। तो 100 का स्क्वायर कितना है, 10,000 आता है। तो ऐसे में हम 100 का जो है 100 का वैल्यू को ही लेंगे, 100 से ही कंपेयर करेंगे। 100 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, अगर हमें 99 का स्क्वायर चाहिए, 99 का स्क्वायर चाहिए, 100 से कितना कम है, या 100 से 1 कम है, कितना कम है, 1 कम है, 1 का स्क्वायर तो 1। हमने आपको पहले ही बोला है 10 डिजिट लिखाता है तो 01 लिखाएगा। कितना कम था, 1। तो 100 से 1 कम था, तो 99 से 1 कम कर दो, कितना बचेगा, 98। अब 98 का स्क्वायर आपको बतलाना हो, 98 का स्क्वायर बतलाना हो, 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4, तो 0 4, 10 डिजिट लिखना है इसलिए हमें 0 लिखना ही पड़ेगा। और 98 में से 2 घटा देंगे, क्या बचेगा, 96। उसी प्रकार अगर 91 का स्क्वायर हमें पूछा, कितना कम है 100 से, 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। अब हमने देखा कि यहाँ पे 81 लिखा, 0 नहीं लिखा, क्योंकि ये 10 डिजिट कंप्लीट है, इसलिए हम इसमें 0 ऐड नहीं करेंगे। साथ में हमने देखा कि 91 में से 9 को माइनस करने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, तो 82 82, यानी 91 का स्क्वायर हो जाएगा 8281, 82 81। अब वहीं पे हमको अगर मान लेते हैं 85 का स्क्वायर लेना है, 85 का स्क्वायर लेना है, 100 से कितना कम है, 15 कम है, 100 से कितना कम है, 15 कम है। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225। 15 का स्क्वायर क्या होता है, अभी जस्ट इसी वीडियो में पता चला है, 15 का स्क्वायर 225, जिसमें 10 डिजिट क्या हो जाएगा, 25, तो 25 लिख दो, हासिल बच गया ना। तो यह कितना कम है, 15 कम है, 100 से कितना कम है, 15 कम है, तो 85 में से 15 घटा दो तो क्या बचेगा, 70। 70 में 2 जोड़ दो तो क्या हो गया, 72, 72 25। इसी प्रकार अगर 80 का स्क्वायर आपको पता करना, 100 से कितना कम, 20 कम है, 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, 400 में 10 डिजिट लिखना है, 2 जीरो लिखाएगा, 4 हासिल बच गया, क्या बचा, 4 हासिल बच गया। अब यहाँ पे कितना कम था, 20, कितना कम था, 20 कम था ना। 80 में से 20 घटा दो तो क्या बचेगा, 60, 60 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 64। इसी प्रकार इस संख्या को हम कहाँ तक निकाल सकते हैं, 75 तक निकाल सकते हैं। कहाँ तक निकाल सकते हैं, 75, 75 तक के कम्प्लीटली हम इसका कंप्लीट इसी से कर सकते हैं, 75 तक के कंप्लीट कर सकते हैं। अब मान लो कि 76 का स्क्वायर आपको पता करना है, 76 का स्क्वायर तो कितना कम है, 24 कम है ना। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576। 24 का स्क्वायर 576, 10 डिजिट लिखना है तो 76, हासिल क्या बच गया आपके पास, 5 बच गया। अब यह कितना कम था, 24, तो 76 में से 24 लेस देन करोगे, और 24 लेस देन करने के बाद कितना ऐड करना है, उसमें 5 ऐड भी करना है। कितना ऐड करना है, 5 ऐड भी करना है। तो 24 लेस देन करने के बाद 5 ऐड करना है, कितना में से, 76 में से। 76 में से अगर 20 घटा दो तो कितना बचा है, 56। कितना बचा,
56, 20 घटाने पे 56 बचा है, पता है ना। 76 में से अगर 20 आपने घटाया कितना बचा, 56 बचा। हमको कितना घटाना था, 24 घटाना था। 56 में से 4 और घटा दो, कितना बचा, 52। अब 52 में फिर 5 जोड़ोगे तो कितना होगा, 57, यानी 5776। ये आपका कंप्लीटली कितना तक के आ गया, कितना तक के, यह 100 से 75 तक के स्क्वायर आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको पता करना है कितना, 50 से 75 के बीच का, सॉरी 50 से 75 के बीच का स्क्वायर। वह भी जस्ट मैं आपको अभी ही करा देता हूं। चलो अब आप देखो कितना, 50 से 75 तक के स्क्वायर, 50 के स्क्वायर से 75 के स्क्वायर के बीच का संख्या, कोई स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं। हमने 50 का कंपेयर उस समय किया था, 50 का स्क्वायर होता है 2500 से, तो कंपेयर कितना से किया था, 25 से। अब हमने देखा कि 50 से 75, ये 50 से आगे का डिजिट है, उस समय पीछे का डिजिट था, कोई दिक्कत नहीं है। 51 का स्क्वायर अगर आपको पूछे थे, 50 से कितना अधिक है, 1 अधिक है ना, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। किससे कंपेयर करना है, 25 से, 25 से करना है ना, 50 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो 25 से 1 अधिक करोगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो गया। बस इतना ही तो करना है। मान लो कि फिर आपको 55 का स्क्वायर करना है, किसका, 55 का, कितना अधिक है, 5 अधिक है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे देखा कितना अधिक था, 5 अधिक था, 25 में 5 को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 30, 25 हो गया। फिर इसी प्रकार आप 58 का स्क्वायर आप बतलाओ, बतलाओ जल्दी करो। 58 कितना अधिक है, 8 अधिक है ना, 8 अधिक है, 8 का स्क्वायर 64। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी, 64। अब यहाँ पे देखा कि 58 कितना अधिक था, 8 अधिक था, तो 25 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3364। इसी प्रकार अगर आपको 60 का स्क्वायर बतलाना है तो 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कितना अधिक है, 50 से 10 अधिक है ना, 10 का स्क्वायर 100, 100 का वैल्यू क्या लिखाएगा, 2 0 लिखाएगा, हासिल 1 बच गया ना। 25 में 10 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 35, और हासिल 1 36, कितना हो गया, 3600। इसी प्रकार 63 का ले लो, 63 का स्क्वायर, 50 से कितना अधिक है, 13, 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169। 10 डिजिट लेना है तो 69 लिए तो हमारे पास कैरी क्या बचा, हासिल बच गया 1 बचा। यहाँ पे 13 अधिक था, कितना अधिक था, 13 अधिक था। 25 में 13 को अधिक कर दो, कितना हो जाएगा, 25 3 28 10 38, यानी 3869। इसी प्रकार आप 75 तक कंप्लीटली निकाल सकते हैं। हम 74 का स्क्वायर लास्ट निकाल देते हैं। 74 कितना अधिक है, 50 से 24 अधिक है, कितना अधिक है, 50 से 24 अधिक है। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, तो 24 का स्क्वायर 576, अभी जस्ट बतलाया हूँ मैं आपको। 24 का स्क्वायर 576, 10 डिजिट लिखना है तो 76, कितना, 76, 10 डिजिट लिखना है तो 76 हो जाएगा आपका। 76 हासिल बच गया कितना, 5। कितना अधिक था, 74 50 से कितना अधिक था, तो 24 अधिक है। 25 में 24 जोड़ेंगे कितना होगा, 49। 25 में 24 जोड़ेंगे कितना होगा, 49, यानी 4976। यह कंप्लीट हो गया आपका। हमने अभी आपको 1 से 100 तक के कंप्लीट कराया है। मैं आपको एक और ट्रिक इसी में अंत में बतला देता हूं ताकि आप 100 से भी आगे के संख्याओं को स्क्वायर निकालने में आसानी आपको होगी। जैसे मान लो कि आपको 101 का स्क्वायर आपको पता करना है। 101 का स्क्वायर पता करना है, ये 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। 1 का स्क्वायर तो 01, और कितना अधिक था, 1 अधिक था ना, तो ऐड कर दो। 101 में 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 102। इसी प्रकार अगर 103 का स्क्वायर आपको बतलाना है,
एक कितना का 3, 103 का कितना अधिक है 3 अधिक है 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 10 डिजिट लिखना है इसमें 0 9 और 103 का स्क्वायर करना है तो कितना अधिक था 3 अधिक था तो 103 में 3 को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 106 क्या हो जाएगा 106। वही 105 का स्क्वायर आपको बतलाना 105 का स्क्वायर कितना अधिक है 5 अधिक है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है 105 में 5 को ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। ऐसे में हम 125 तक के कंप्लीटली का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको 100 से 125 के बीच के स्क्वायर निकालने के अभी शॉर्टकट जो भी मेथड था मैंने आपको बतलाया। हमें पूरा विश्वास है कि आपने यह वीडियो को अगर बिना स्किप किए हुए देखे हैं तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं तो आप यह वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको क्लियरली सभी स्क्वायर याद हो जाएंगे। साथ में रटने की आवश्यकता नहीं है, वो आप सभी स्क्वायर चंद सेकंडों में निकालने का तरीका जो है वो एक बार समझ गए तो आपको निकालने भी आ जाएगा, कहीं भी दिक्कतें नहीं आने वाला है। थैंक यू एवरीवन।